केमिकल वेदरिंग रासायनिक अपक्षय. Chemical weathering decomposes, dissolves, alters or weakens the rock through chemical processes to form residual materials. यानी रासायनिक जो अपक्षय होता है जिसमें चट्टानें टूटती फूटती हैं, वो प्रक्रिया डिकम्पोजिस, डिसॉल्व्स और उन रॉक्स के अंदर जो तत्व हैं, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं. अब प्रश्न उठता है कि ये रॉक का जो टूटना फूटना है वो किस वजह से होता है. हमें ये पता है कि हमारे जो वातावरण है उसमें पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें कुछ एसिड्स भी हैं. ये सारे के सारे तत्व जब रॉक्स के साथ क्रिया करते हैं या उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो मिनरल्स जो हैं वो बदल जाते हैं या वो मिनरल्स कमजोर पड़ जाते हैं और वो मिनरल्स जब कमजोर पड़ते हैं तो जो हमारी रॉक्स होती हैं वो सब टूटने फूटने लगती हैं. अब इसका जो एग्जाम्पल है, जो केमिकल वेदरिंग के अंदर जो रिएक्शंस होने हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं. एक प्रक्रिया है कार्बोनेशन, दूसरी है हाइड्रेशन, तीसरी है हाइड्रोलिसिस और चौथी है ऑक्सीडेशन एंड सॉल्यूशन. ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं ये मिलकर रासायनिक अपक्षय करते हैं और हमारी जो चट्टानें हैं उनको तोड़ते फोड़ते रहते हैं, उनको कमजोर करते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग. रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित जो प्रोसेसेस हैं उनके द्वारा होता है. पहला ऑक्सीडेशन. इसमें क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन इंटरेक्ट्स केमिकली विद मिनरल, यानी ऑक्सीजन जो है वो आयरन और यानी जो लोहों के तत्व हैं उनके साथ रिएक्ट करती है तो ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की आरंभ हो जाती है. दूसरा है हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस. व्हेन वाटर इंटरेक्ट्स केमिकली विद मिनरल्स, यानी पानी जो है खनिजों के साथ रिएक्ट करता है तो अब भी जो है वो रॉक्स को कमजोर करता है और रॉक्स को तोड़ता फोड़ता है. तीसरा है कार्बोनेशन. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट्स केमिकली विद मिनरल्स, तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. ये कार्बोनिक एसिड जो है रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, स्पेशली उन रॉक्स के साथ जहां लाइमस्टोन की मात्रा अधिक होती है, यानी चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे कमजोर करती हैं और रॉक जो है वो टूटती फूटती रहती है. हम इन्हीं को नेक्स्ट स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है वो कैसे काम करती है, यानी उसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो कैसे कमजोर पड़ती हैं, इसको हम जानते हैं. Oxidation occurs when oxygen and water reacts with iron-rich minerals and weakens the structures of mineral. मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन और पानी जब आयरन रिच, यानी जहां आयरन और की लोह तत्व की मात्रा अधिक होती है उन खनिजों में, जहां जिन चट्टानों में ये जो लोह तत्व हैं वो अधिक होते हैं, वहां ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से जो है चट्टानें जो है कमजोर पड़ती हैं. होता क्या है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन द मिनरल्स इन द रॉक विल चेंज कलर्स टेकिंग ऑन ए रस्टी रेडिश ऑरेंज अपीयरेंस. यानी जब बरसात के दिनों में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, घरों में हमारे कूलर लगे रहते हैं. जो कूलर में जहां पानी भरा जाता है, यानी जो उसका टैंक है, उस टैंक पर अगर आप साइड में देखो तो वहां भूरे रंग का जंग लगने लगता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है. और रस्टिंग को अगर आप देखभाल नहीं करते हैं या उस पर पेंट नहीं करते हैं तो वो 2-3 साल में, जब पानी बरसात के
बाद जब उसे आप रख देते हो वैसे ही, तो वो पपड़ी जो है उतरनी शुरू हो जाती है और टैंक जो है वहां से लीकेज हो जाता है। इसी तरह का प्रोसेस जो है वो हमारे जो रॉक्स हैं उनमें भी होता है। जहां आयरन ओर के कंटेंट्स अधिक होते हैं वहां ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और उसकी वजह से रॉक्स जो है वो कमजोर पड़ते हैं। आपके सामने इस डायग्राम में देखिए, ये एक रेडिश ऑरेंज कलर का सैंडस्टोन है जिसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो है इस पर शुरू हो गई है और जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गई हैं, कमजोर होनी शुरू हो गई हैं, यानी उनमें तोड़ फोड़ की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से शुरू हो गई है। नेक्स्ट केमिकल वेदरिंग में जो प्रोसेस है जो इसकी वजह से चट्टानें कमजोर पड़ती हैं वो है हाइड्रेशन। Hydration is a process where mineral structure in the rock forms a weak bond with H2O, which causes the mineral grains to expand, creating stress which causes the disintegration of rock. यानी इसका मतलब क्या है कि हाइड्रेशन का जो प्रोसेस जब काम करता है तो उसमें जो पानी के जो तत्व हैं यानी जो पानी का एलिमेंट है वो उन मिनरल ग्रेन्स के साथ मिल जाता है और फिर वो उसको एक्सपेंड कर देता है यानी उसका आकार बढ़ा देता है, क्रिएटिंग स्ट्रेस विच कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। इसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो क्या होती हैं, वो टूटती फूटती रहती हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं। वन एग्जांपल ऑफ मिनरल हाइड्रेशन इज व्हेन H2O यानी मींस वाटर इज एडेड टू CaSO4 calcium sulfate to create CaSO4 plus 2H2O calcium sulfate dehydrate. It changes from anhydrate to gypsum. यानी जब ये पानी इस कैल्शियम सल्फेट के साथ मिल जाता है तो एक टोटली एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हमने नाम दिया है जिप्सम। ये जो प्रक्रिया है जिप्सम का जो बनना है वो बेसिकली किस प्रोसेस से बना है, वो इस हाइड्रेशन के प्रोसेस से बना है। नेक्स्ट प्रोसेस केमिकल वेदरिंग के अंदर जिसमें रॉक्स टूटती फूटती हैं वो है हाइड्रोलिसिस। इट इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन कंबाइंड विद वाटर। इसका मतलब यह है कि जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें वाटर जो है खनिजों के साथ रिएक्ट करके उसको टोटली जो है वो बदल देता है। इसका एक छोटा सा जो एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का, जो कि मोस्टली जो देखा जाता है हमारे जिसे कहें एनवायरनमेंट में, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस इज फेल्ड्सपर। एक फेल्ड्सपर नाम का आपने खनिज के बारे में सुना होगा, which can be found in granite changing to clay। यानी जो ग्रेनाइट रॉक में मिलता है और वो एक क्ले में बदल जाता है। होता कैसे है, when it rains water seeps down into the ground and comes in contact with the granite rocks। होता क्या है इस प्रोसेस में, जब बारिश होती है तो जो पानी है वो दरारों के जरिए नीचे जो है रॉक्स के खनिजों में जिसमें ये ग्रेनाइट होता है वहां एंटर कर जाता है और फिर द फेल्ड्सपर क्रिस्टल विद इन द ग्रेनाइट रिएक्ट विद द वाटर एंड आर केमिकली ऑल्टर्ड टू फॉर्म क्ले मिनरल विच वीकन्स द रॉक। यानी फेल्ड्सपर के क्रिस्टल्स के साथ जो पानी है वो रिएक्ट करता है और फिर जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो टोटली बदल जाती है और वो बदली हुई स्ट्रक्चर्स जो है वो रॉक्स को कमजोर कर देती है और जो है रॉक्स जो है वो टूट फूट जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस केमिकल वेदरिंग में जिसमें रॉक्स टूटती फूटती हैं वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज द मिक्सिंग ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक कार्बोनिक एसिड। क्या होता है कि जो पानी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, एज रेन गोज थ्रू द एयर एंड इनटू द ग्राउंड इट ग्रैब्स कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटिंग कार्बोनिक एसिड। यानी जो
हमारे वातावरण यानी जिसे हम एटमॉस्फेयर कहें तो उसमें हमारे पास CO2 जो है गैस उपलब्ध रहती है। ये गैस जो है बारिश के साथ जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर आती है तो वो गैस एयर से जो है वो ले ली जाती है और फिर वो एक जो है कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है। ये कार्बोनिक एसिड, दिस वीक एसिड रिएक्ट्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट इन स्टोन्स व्हेन इट सीप्स इनटू द क्रैक्स। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें हैं यानी जिनमें चूना पत्थर ज्यादा रहता है, वहां ये केमिकल जो है एसिड जो है ये तेजाब जो है वो रिएक्ट करता है और जो रॉक्स हैं उनको क्या करता है, वीक करता है और इसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट फूटने लगती है।